लेट ए इक्वल टू ए आई जे एक मैट्रिक्स है, बी एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की बात करी गई है जिसका ऑर्डर जो है एन है, सच दैट ए आई जे सॉरी वन जे इक्वल टू वन अपॉन रूट एन और जे वेरीज फ्रॉम वन टू एन, यानी कि ए वन ए वन टू ए13, यानी कि फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स हैं वो वन अपॉन रूट एन टाइप के हैं। अगर एक ए बार जो इस तरह से डिफाइन किया गया है ओवर दिस समेशन एंड वन अपॉन एन स्क्वेयर, देन जो एक ये समेशन, तो ये जो समेशन है ये किसके इक्वल होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो एन है और ये समेशन भी ओवर एन पर डिफाइन किया गया है। तो एन के लिए इसको करना इन जनरल ये हमारे लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, क्योंकि ये एक एमसीक्यू बेस्ड प्रॉब्लम है, इसके ऑप्शंस यहाँ पर गिवन है। तो हम इसको सिर्फ जस्टिफाई कर लेते हैं, एक हम 2 by 2 का ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ले लेते हैं। तो एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की हमें सबसे पहले कुछ दो दो तीन प्रॉपर्टीज जो होती हैं उसको रिकॉल करना होगा कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हम किसको कहते हैं। कि अगर कोई ए है, तो अगर कोई ए है तो ए को हम ऑर्थोगोनल तब कहेंगे जब ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए हो जाए, तब ये ऑर्थोगोनल कहेंगे हम। यानी कि इसका मीनिंग है कि ए इनवर्स जो है वो ए ट्रांसपोज के इक्वल हो जाए। और एक तो ये बाय डेफिनेशन आ रहा है, और जो दूसरा पॉइंट है वो हमारा ये है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो रो वेक्टर या कॉलम वेक्टर होते हैं वो यूनिट मॉडुलस होते हैं। यूनिट मॉडुलस कॉलम वेक्टर या रो वेक्टर, ये सारे जो होते हैं हमारे यूनिट मॉडुलस होते हैं। तीसरा ये होता है कि किन्हीं भी दो, है ना, तो एनी टू रो या कॉलम को अगर डॉट प्रोडक्ट जो लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट वो जीरो के इक्वल होता है। तो इन दो फैक्ट को हम यूज करेंगे। तो अगर हमारा कोई इस तरह से, अगर मैं सपोज करो एक मैट्रिक्स को डिफाइन करता हूं जो ए बी सी ओ डी है, तो पहली बात मैंने आपको बताया कि इसका जो होगा यूनिट मॉडुलस, यानी कि अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इक्वल टू 1। और जो सेकंड होगा इन दोनों का प्रोडक्ट, जैसे कि ए सी प्लस बी डी इक्वल टू 0, इस तरह से इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा। तो ये दो प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे। तो अगर हमारा जो ए आई जे है मैट्रिक्स में, यानी कि फर्स्ट जो हमारी रो होगी और उसके जो कॉलम है, यानी कि ये और ये ओनली फर्स्ट रो, उसके जो एलिमेंट्स हैं वो वन अपॉन रूट एन टाइप के हैं। तो अगर मैं एक जो मैट्रिक्स है ए वो 2 by 2 का कंसिडर करता हूं, तो मेरा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो वन अपॉन रूट टू होगा, क्योंकि एन का मतलब है कि आपके जो मैट्रिक्स ए है उसका साइज एन है, तो वन अपॉन रूट एन। अगर 3 है तो वन अपॉन रूट 3। तो ये 2 by 2 का है तो वन अपॉन रूट टू, वन अपॉन रूट टू। इस तरह का इसका फर्स्ट रो दे दिया। लेकिन सेकंड रो के बारे में हम कुछ नहीं जानते। तो सेकंड रो में अब हम इन दो फैक्ट को यूज करेंगे कि पहले तो यूनिट मॉडुलस होते हैं। तो यूनिट मॉडुलस आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ वन अपॉन रूट टू का स्क्वायर प्लस वन अपॉन रूट टू का स्क्वायर। तो आप देखेंगे वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन टू, तो 2 by 2 आ जाता है, यानी कि अंडर रूट 1, यानी कि 1 आ जाता है। और अब हमें इसका डॉट प्रोडक्ट 0 देखना है। तो ये जो एलिमेंट होगा वन अपॉन रूट टू और वन अपॉन रूट टू सेम एलिमेंट होगा, लेकिन किसी एक प्लेस पर निगेटिव साइन होगा। तो क्या तो आप निगेटिव साइन यहाँ ले लीजिए या यहाँ ले लीजिए। सपोज करिए मैं यहाँ ले लेता हूँ, इसको पॉजिटिव कर लेता हूँ। तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा, डॉट प्रोडक्ट, इस रो का इसके साथ या इस कॉलम का इस कॉलम के साथ, वो 0 आएगा। तो अब मेरा 2 by 2 मैट्रिक्स डिफाइन है। अब जो मुझे यहाँ पर कंडीशन दी थी, ये जो हमें यहाँ पर कंडीशन दे रखी थी, ए बार क्या है वन अपॉन एन स्क्वेयर और ए आई जे, और जे वेरी, पहले में जे वेरी कर रहा है फिर आई वेरी कर रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो ए बार, ए बार जो डिफाइन किया गया है वो आपका ए बार वो किस तरह से डिफाइन किया गया है
यहाँ पर जे वेरी कर रहा है और यहाँ पर आई वेरी कर रहा है, ए आई जे। तो अगर मैं इसको लिखता हूँ तो समेसन, सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, तो ये क्या होगा, सिर्फ जे वेरी कर रहा है, ए आई 1 प्लस ए आई 2 प्लस ए आई 3, इस तरह से जाएगा ये एन तक। और जब मैं आई को वेरी कराऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आई वेरी करेगा 1 से लेके एन तक, तो ये क्या हो जाएगा, A11 A1 A21 A21, ऐसे ही आपका ये नीचे तक जाएगा, A31, यहाँ भी ऐसे ही जाएगा ये A12 A22, इस तरह से। मतलब कहने का मीनिंग ये है कि पूरे के पूरे मैट्रिक्स का सम करना है, सारे एलिमेंट्स का सम। तो ए बार जो डिफाइन किया गया है वो सारे एलिमेंट्स का सम और उसका 1/n², क्योंकि यहाँ पर n2 है तो 2², तो ए बार क्या होगा हमारा यहाँ से 1/2², और इन सारे एलिमेंट्स का सम। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, 2/√2। अब ये क्योंकि स्क्वायर था तो यहाँ से क्या आया, एक टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/2√2। ए बार हमारा ये आ गया है। लेकिन हमसे जो पूछा गया था, हमसे क्या पूछा गया था, हमसे ये नहीं पूछा गया था, हमसे पूछा गया था डबल समेसन। ये जे पर वेरी कर रहा है, ये आई पर वेरी कर रहा है, ए आई जे माइनस ए बार, जो ये यहाँ पर है, इसका स्क्वायर। अब ए आई जे जो हमारा जो मैट्रिक्स है वो आपने अभी देखा 1/√2 1/√2, और ये भी 1/√2 माइनस 1/√2, इस तरह से था। अब मुझे ए बार यहाँ से हर एक एलिमेंट से घटाना है और फिर उनका सम करना है। इसका जो मीनिंग है ये मैंने आपको समझा ही दिया, क्या मीनिंग है कि यहाँ से जो एलिमेंट आएगा उस पूरे मैट्रिक्स का सम करना है। तो यहाँ पर 1/√2 से आप ये माइनस करेंगे, तो एक्चुअली में यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है वो, 1/√2 माइनस 1/2√2, जो ए बार का वैल्यू आया वो ये आया है। तो ये फर्स्ट एंट्री हो जाएगी, ऐसे ही 1/√2 माइनस 1/2√2, ये हमारी जो नेक्स्ट एंट्री होगी वो 1/√2 माइनस 1/2√2, और फिर माइनस 1/√2 माइनस 1/2√2, और इन एंट्री का सबका सम करेंगे, यानी कि इसका भी प्लस और ये भी प्लस हो गया, सबका प्लस कर दिया। तो ये जो आएगा हमारा, जो हमसे पूछा गया है, पूछा जो गया था ये उसका वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर आप देखिए ये क्या आता है यहाँ से, तो यहाँ पर आप देखें तो 1/√2 और माइनस 1/√2, ये यहाँ से, ओ सॉरी, स्क्वेयर स्क्वेयर भी था तो इन सबका स्क्वेयर भी करेंगे, तो इसका स्क्वेयर अभी कैंसिल आउट नहीं करेंगे, इनका सबका स्क्वेयर करेंगे, स्क्वेयर में भूल गया था। तो यहाँ से जो वैल्यू आता है तो इन सबका अब एलसीएम ले लीजिए, आप इसको सॉल्व कर लीजिए पर्टिकुलरली। तो इसका जो एलसीएम होगा वो 2√2 होगा, और फिर 2 - 1 यानी कि 1/√2 इसका स्क्वेयर, फिर यहाँ से भी ऐसे ही आएगा, वही सारे एलिमेंट्स वही आएंगे, सिर्फ इस वाले एलिमेंट को छोड़कर 2√2 इसका स्क्वेयर, फिर यहाँ से भी वही 1/√2 उसका स्क्वेयर, और यहाँ से क्या आएगा, √2 - 1 यानी कि -3/2√2, इससे ये आएगा, और इन सबका प्लस करना है। अब प्लस कर दीजिए इनको, तो वो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, 1/2, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 1/8, यहाँ से 1/8, यहाँ से 1/8, यहाँ से 1/8, यानी कि 3/8 हो जाएगा। प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 9/8, अब 3 और 9 12/8, इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 से कैंसिल आउट कर लेते हैं या 4 से कर लेते हैं, तो 3/2। अब हमारा ये 3/2 आ गया है। तो 3/2 को अब हम देखते हैं इसको हम किस ऑप्शन की हेल्प से लिख सकते हैं। तो 3/2, तो 2 सभी के नीचे n है, तो इट्स ओके। अब 3 को कैसे लिख सकते हैं हम, अगर n हमारा 2 था तो n² - 1/n, और n को अगर मैं यहाँ पर 2 पुट कर देता हूं तो ये क्या होगा, 4 - 1/2 यानी कि 3/2 आ जाता है।
अब ये आप मैच कर लीजिए, एन स्क्वेयर माइनस वन अपॉन एन। तो यहाँ पर जो आ रहा है ये डी ऑप्शन आ रहा है, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट चॉइस हो जाएगा। थोड़ा इसकी जो नोटेशन है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, लेकिन हार्ड नहीं है, तो उस पर बस फोकस करना है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी थी, अदरवाइज सिंपल क्वेश्चन था ये।